वेलकम फ्रेंड्स। आज हमें डील करना है कमर्शियल सेल्स के साथ। क्या होते हैं कमर्शियल सेल्स, कितने टाइप के हैं और क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में हमें यहाँ बात करनी है। अगर हम क्या करते हैं, दो से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, उनको हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम बैटरी बोलते हैं। हम एक गैल्वेनिक सेल को कमर्शियल सेल कह सकते हैं, लेकिन उसको कुछ कंडीशंस हैं, उनको उसको पूरा करना पड़ेगा। कैसी कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन है कि जो हमारे पास कमर्शियल सेल होता है वो कैसा होना चाहिए? छोटा सा होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। हल्का होना चाहिए, लाइटनेस होना चाहिए, इजी टू हैंडल, उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेबल, यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत ना आए हमें। अगर उसको क्या करना है, सेल को यहाँ से वहाँ लेके जाना है, तो आसानी से उसको ले जा सके। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास? जो वोल्टेज है उसके अंदर, वोल्टेज ड्रॉप, वो क्या होना चाहिए? बहुत ही नेग्लिजिबल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए। Its voltage should not drop much during use. That is, drop in voltage should be negligible over the small interval of time which is being put to use. तो जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो कैसा होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए। हमने क्या किया है, वेरियस सेल्स को, या फिर जैसे हम बैटरीज बोल रहे हैं, अगर हमारे पास सेल्स कनेक्टेड हैं दो से ज़्यादा सीरीज में, उनको हमने क्या बोला है? बैटरी बोला है। तो उनको हमने क्या किया है? क्लासिफाई किया है। कैसे? प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। कैसे क्लासिफाई किया है? प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स हमारे पास कौन से होते हैं? ऐसे सेल्स जिनका हम क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल एक बार कर सकते हैं और उसके बाद क्या हो जाते हैं? वो कुछ टाइम के बाद डेड हो जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल्स बोलते हैं। जिनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? हमारे पास प्राइमरी सेल्स होते हैं। दे आर नॉट रिचार्जेबल, उनको हम बार बार रिचार्ज भी नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल हमारे पास ड्राई सेल, मरकरी सेल क्या है? एग्जांपल है किसके? प्राइमरी सेल्स के। अब बात करते हैं किसकी? सेकेंडरी सेल्स की। दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट एंड यूज अगेन एंड अगेन। यानी कि ऐसे सेल्स जिनको हम बार बार यूज में ला सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? उनको रिचार्ज कर सकते हैं बार बार बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। सेकेंडरी सेल्स के जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम सेल क्या है? एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेल के। अब हम क्या करते हैं? डिटेल में इन चारों सेल्स को अब पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, ड्राई सेल। फर्स्ट वन इज ड्राई सेल। ड्राई सेल किसका एग्जाम्पल था? अभी हमने बात की, किसका एग्जाम्पल था? हमारे पास प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल था। ये जो ड्राई सेल्स हैं, हम इनका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? जैसे आपने क्लॉक्स देखी होंगी, ट्रांजिस्टर ओल्ड टाइम पे रेडियो देखे होंगे, उनके अंदर क्या कर सकते हैं? हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो टीवी का जो रिमोट होता है, उसका जो सेल आप डालते हो रिमोट के अंदर, वो क्या है? एक ड्राई सेल का एक ड्राई सेल ही है। ठीक है। और ये क्या है? ड्राई सेल क्या है? कॉम्पैक्ट फॉर्म है किसकी? लैग्रांजे सेल की। किसकी? लैग्रांजे सेल की। क्या करते हैं? इसके पूरे इसको स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? डिस्क्रिप्टिव डायग्राम को हम स्टडी करते हैं। कैसे है देखिए, आप वन बाय वन देखेंगे। जो फर्स्ट कवरिंग आप यहाँ से देख रहे हैं, आउटर कवरिंग, वो किसकी बनी हुई है? हमारी कार्डबोर्ड की। किसकी बनी हुई है? कार्डबोर्ड की बनी हुई है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट अंदर जाते हैं तो ये कवरिंग आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये किसकी बनी हुई है? जिंक कंटेनर। किसकी बनी हुई है? जिंक कंटेनर की। और जो जिंक कंटेनर है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एनोड की तरह काम कर रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, जो किसका है? एनोड रिएक्शन जहां होती है। उसके बाद आप ये डॉटेड पार्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? डॉटेड पार्ट। ये डॉटेड पार्ट क्या है? पेस्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का। उससे जो नेक्स्ट सेपरेशन है, एक डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइन सेपरेशन है किसके बीच? आपका नेक्स्ट यहाँ क्या रखा हुआ है? पाउडर्ड मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन रखा हुआ है। और जो ये आपको पूरी डार्क यहाँ से एक रोड दिखाई दे रही है, वो किसकी है? ग्रेफाइट की, जो किसका काम कर रही है? कैथोड का काम कर रही है।
जो आपका पाउडर्ड मैग्नीज ऑक्साइड है और जो आपका पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, उसको सेपरेट किया है किसने? एक पोरस पेपर लाइनिंग ने। किसने सेपरेट किया है? एक पोरस पेपर लाइनिंग ने क्या किया है? उसको सेपरेट आउट किया है। जो आपकी क्या है, ग्रेफाइट रोड है, उसके ऊपर क्या है? एक मेटल कैप है। क्या है? एक मेटल कैप, जिससे क्या कर रखा है? इसको फिक्स कर रखा है। और जो सिलेंडर है वो आपका अच्छे से क्या कर रखा है? सील्ड कर रखा है। जो ये सिलेंड्रिकल, वैसे तो हमने क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया, लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है, जो आपने देखा होगा टीवी का रिमोट कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है ना, गोलाकार होता है। तो इसको कैसे, किससे फिक्स कर रखा है? एक पिच से हमने क्या कर रखा है? सील कर रखा है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, बात करेंगे कि कैसे ये हमारा काम में आता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर विच एक्ट एज एनोड। ये हम बात कर चुके हैं। जो हमारा जिंक कंटेनर है वो किसकी तरह काम करता है? एनोड की तरह काम करता है। और जो ग्रेफाइट रोड हमारी सेंटर में रखी हुई है, ये आपने अभी देखा था यहाँ सेंटर में है, वो किसका काम कर रही थी? वो हमारे कैथोड का काम करती है। एक बात और ध्यान रखने की है कि जो ये हमारी ग्रेफाइट रोड है, ये बिल्कुल नीचे बॉटम तक टच नहीं करती है। वो कहाँ तक टच नहीं करती है? बॉटम तक, उससे ऊपर ही रहती है, उससे ऊपर ही रहेगी। ठीक है। स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज फिल्ड बाय, किससे फिल्ड कर रखा था एनोड और कैथोड के स्पेस को? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से क्या कर रखा है? हमने फिक्स कर रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारी क्या है ग्रेफाइट रोड है, उसको किसने सराउंड कर रखा है? पाउडर्ड मैग्नीज ऑक्साइड ने। किसने? पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड ने क्या कर रखा है? उसको फिल कर रखा है विद कार्बन। ग्रेफाइट रोड को किससे फिक्स कर रखा है? हमने मेटल कैप से फिक्स कर रखा है। हम जब ये रिएक्शन को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। जो यहाँ कौन सी रिएक्शंस होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। अभी आप देखेंगे ये रिडॉक्स रिएक्शंस। इन रिडॉक्स रिएक्शंस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होती है? जो हमारी कैथोड होती है वहाँ फॉर्मेशन होती है किसकी? अमोनिया की। किसकी फॉर्मेशन होती है? अमोनिया की। और वो जो अमोनिया लिबरेट हुई है वो कंबाइन करती है किसके साथ? जिंक आयन के साथ और क्लोरीन आयन के साथ। कंबाइन करने पर क्या बनाती है? वो एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, यानी कि वो गैस ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। जैसे ही क्या होती है, गैस रिलीज हुई, तुरंत क्या करेगी? कंबाइन कर लेगी किसके साथ? जिंक आयन के साथ और क्लोरीन आयन के साथ, और क्या बना देगी? कॉम्प्लेक्स बना देगी। ये कॉम्प्लेक्स इसका एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। किसका एग्जाम्पल है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगर हम क्या बात करते हैं कि चलो ये रिएक्शन हुई, तब फॉर्मेशन हुई इन कॉम्प्लेक्सेस की सभी की, और फिर सेल ने क्या होना शुरू कर दिया? डेड होना शुरू कर दिया। ऑल्दो अगर हम क्या करेंगे, इस सेल का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे, यानी कि ये क्या है? पैक्ड है, तब भी क्या होगी? इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो नेचर है अमोनियम क्लोराइड का, वो नेचर एसिडिक के साथ, एसिडिक नेचर है, और वो किसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है? जिंक कंटेनर के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है और उसको कोरोड करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? जो हमारा सेल होता है वो क्या होना शुरू हो जाता है? खराब होना शुरू हो जाता है। इन सेल्स की अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो जनरली जो इनकी वोल्टेज होती है वो रेंज कितनी होती है? 1.20 से लेके 1.50 वोल्टेज की रेंज इनकी होती है। अब इनकी रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। आपको पता है अच्छे से एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है। और एनोड कौन सा हिस्सा था हमारा? जिंक इलेक्ट्रोड का हिस्सा था, है ना, जिंक कंटेनर। तो जिंक से क्या मिलेगा हमें? जिंक आयंस मिलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? रिलीज आउट होंगे। और जो कैथोड था उस पे कौन सी रिएक्शन होती है हमारी? रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आपके पास क्या था? मैग्नीज ऑक्साइड था, जो क्या थी? कार्बन की जो आपकी इलेक्ट्रोड थी उसके चारों ओर क्या था? मैग्नीज डाइऑक्साइड था, है ना। तो वो मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या हो रहा है आपका? कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? Mn2O3 के अंदर। तो आप यहां से देखेंगे यहाँ कितना ऑक्सीडेशन नंबर है इसका? +4। कितना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ? +4। +4 से कहाँ तक जा रहा है? ये +3 तक जा रहा है। कितने तक जा रहा है? +3 तक जा रहा है। यानी कि इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इसने गेन किया है। तो लेकिन यहाँ हमारे पास मैग्नीज कितने थे? 1 थे। तो हम क्या करते हैं? मैग्नीज को बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो जैसे ही 2 होंगे तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया।
और जो हमारे अमोनियम आयंस है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट थे आपके जस्ट नेक्स्ट सेक्शन है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड से आगे क्या था, अमोनियम क्लोराइड था। तो वहां से पोरस पेपर लाइनिंग से क्या आएंगे, आपके अमोनियम के आयन होंगे जो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, NH3 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ वाटर मॉलिक्यूल लगाते हैं। क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लगाते हैं। और जो ये अमोनिया गैस यहाँ लिबरेट हुई है वो एज सच लिबरेट होते ही किसके साथ कंबाइन कर लेगी, हमारे जिंक आयन और क्लोरीन आयन के साथ क्या कर लेगी, कंबाइन कर लेगी और एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेगी। तो इस तरह से क्या है हमारे पास ये डेनियल सेल है। क्या है, डेनियल सेल। इन दोनों को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट करेंगे और पूरी रिएक्शन को क्या कर देंगे, सम अप कर लेंगे। हमें क्या मिल जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी, मरकरी सेल की। मरकरी सेल्स को बटन सेल्स भी बोला जाता है। मरकरी सेल्स को क्या बोला जाता है, बटन सेल्स भी बोला जाता है, क्योंकि जो ये जैसे दिखते हैं ये एक बटन की तरह दिखते हैं, तो इनको बटन सेल्स कहा गया है। ऐसे सेल्स का जो इस्तेमाल है वो कहाँ होता है, जैसे आपने वॉचेस देखी होंगी या फिर जो कान से सुन नहीं सकते वो क्या लगाते हैं, एक मशीन लगाते हैं, हियरिंग एड्स लगाते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, इन मरकरी सेल्स का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्टिव डायग्राम की। आप देखेंगे सेंटर में क्या आपके पास एक इलेक्ट्रोड है जो किसकी बनी हुई है, कार्बन की। उसके बाद जो आपको क्या है, ये सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है जो किसका है, पेस्ट बना रखा है आपने, किसका पेस्ट बना रखा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मर्करिक ऑक्साइड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या है, आपकी पोरस पेपर की लाइनिंग है एंड देन जिंक कंटेनर। क्या बाहर से जिंक कंटेनर है। इन सेल्स को रुबन मेलोरी सेल्स भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, रुबन मेलोरी सेल्स भी बोला जाता है। जो ये सेल है अभी हमने जैसे बात की, बाहर वाला पोर्शन क्या हमारा जिंक कंटेनर का है, वो क्या काम करता है, एनोड का काम करता है। और क्या है, कार्बन की क्या है, रोड है जो किसका काम कर रही है, कैथोड का काम कर रही है। और एक पेस्ट है किसका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का काम यहाँ कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एनोड और कैथोड की रिएक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारा एनोड होती है वहां क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है वहां पे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। और कैसे बनता है, जिंक से जिंक ऑक्साइड बनता है। और जो हमारा मीडियम है यहाँ पे, वो कैसा मीडियम है, हमारा एल्कलाइन मीडियम। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास OH नेगेटिव आयन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और वापस अगर हमें क्या करना, बैलेंस करना, तो क्या करते हैं, H2 ऐड करते हैं। तो क्या हमारे पास यहाँ इक्वेशन बैलेंस है। ऐसे ही कैथोड जो हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वहां से क्या मिल रहा है, हमें मरकरी मिल रहा है, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 मिल रही है ना, 0 मिल रही है। यानी कि कैसे मिलेगी 0, ये प्रोसेस कौन सा है, रिडक्शन। कौन सा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो कैसे मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हमें मिलता है। वही बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ एक ऑक्सीजन है और यहाँ हम क्या करते हैं, H2, और उसके डबल क्या करते हैं, OH नेगेटिव को क्या किया हमने, यहाँ ऐड किया है। दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं, H2O से H2O कैंसिल आउट हो जाएगा और OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम पूरी ओवरऑल रिएक्शन को यहाँ लिख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, और जो ये सेल्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, मरकरी सेल्स की, तो ये मरकरी सेल्स क्या होते हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट के लिए होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। क्यों ये पोल्यूटिंग होते हैं, क्योंकि जो मरकरी होता है एनवायरनमेंट से निकाल पाना काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये एनवायरनमेंट में ना पहुँचे और बचे रहें तो क्या करना चाहिए, हमें इनको प्रॉपर डिकम्पोज करना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो इसकी वोल्टेज है, जो इसका पोटेंशियल है, अगर उसकी जनरली हम बात करते हैं तो नियरली 1.35 के आसपास क्या है, इसका पोटेंशियल रहता है। हम ऐसे रिएक्शंस को ना लिख के हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को
एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाई है। एनोड पे डायरेक्ट इस बार क्या किया है मैंने, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का या फिर उन बाकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट इनको क्या किया है एलिमेंटल फॉर्म में लिखा है। जिंक से क्या मिला आपको, जिंक +2 मिला है 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हुए। और जो हमारा पास क्या है मर्क्यूरिक आयन है, उसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और क्या मिला आपको मर्करी लिक्विड मिला। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट और आपने पूरी ओवरऑल रिएक्शन को यहाँ लिख दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है आपके लिए ईजी है। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन से रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा आप कंफर्टेबल है, उसी अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो पेपर में लिख सकते हो। अब हम क्या करते हैं सेकेंडरी सेल्स को पढ़ेंगे। सेकेंडरी सेल्स में कौन सी थी, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, आप देखिए जो ये लेड स्टोरेज बैटरी होती हैं, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो आप जनरली देखते हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स होती हैं या फिर इन्वर्टर होते हैं, वहाँ इनका क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एक जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है 12 वोल्टेज की, जनरली वो क्या करती है उसके अंदर 6 सेल्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं 2 वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। और जितनी भी उसके अंदर क्या होते हैं, अगर हम बात करें जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स यहाँ लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं एक के बाद एक अल्टरनेटिव पोजीशन में है। एक तो क्या कर रखी है हमने डार्क कलर की क्या बना रखी है, स्ट्रिप्स बना रखी हैं, पैचेस बना रखे हैं, तो वो क्या है हमारे पास कैथोड है जो कैसी हैं पॉजिटिवली चार्ज है। और जो कैथोड है वो बनी किसकी हुई है, लेड ग्रिड्स फिल्ड विद लेड ऑक्साइड, किसके साथ बनी हुई है, लेड ऑक्साइड, उसके अंदर क्या कर रखा है हमने फिक्स कर रखा है। और जो आपके पास क्या है यहाँ लाइट है, जो क्या है लाइट आपने इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं जिनके अंदर कोई पैचेज आपने नहीं बनाए हैं, वो किस से कनेक्टेड है, वो क्या है एनोड है। और नेगेटिव उनके ऊपर क्या है चार्ज है, वो कैसी हैं लेड ग्रिड्स फिल्ड विद स्पंजी लेड, उनके अंदर क्या कर रखा है हमने स्पंजी लेड को क्या कर रखा है फिक्स कर रखा है। और जो हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कौन सा लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया। कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है हमने। और जनरली जो बात कर सकते हैं वो कैसा है 38% बाय मास है, कितना है रफली 38% बाय मास हमने ले रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं कुछ रिएक्शंस को। कैसे ऑब्जर्व की है रिएक्शंस को कि जैसे अब हमारा सेल क्या कर रहा है, काम कर रहा है किसका, डिस्चार्जिंग का। किसका काम कर रहा है, डिस्चार्जिंग का। तो हमें पता है जो रिएक्शन होंगी वो कौन सी होंगी, एनोड और कैथोड की रिएक्शंस होंगी। एनोड पे क्या है हमारे पास, अभी बात की थी एनोड पे क्या था हमारे पास, स्पंजी लेड था। कैसा था, स्पंजी लेड। तो स्पंजी लेड जो है वो पीबी की स्टेट में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। वो कहाँ जा रहा है, Pb+2 में जा रहा है। कैसे जाएगा, यहाँ जो सॉल्यूशन के अंदर क्या आपके पास सल्फेट के आयन से वो उसके साथ क्या करेगा कंबाइन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिलीज आउट करेगा। जो कैथोड है, कैथोड किसकी बनी हुई है हमारी, लेड ऑक्साइड की बनी हुई है। सॉल्यूशन के अंदर क्या है हमारे पास सल्फेट आयंस भी हैं। ठीक है, सल्फेट आयंस है वो क्या करेगा, और वहाँ क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हुए हाइड्रोजन आयंस भी हैं। क्या बनाएगा आपका लेड सल्फेट मिलाएगा और बैलेंसिंग के लिए क्या कर रखा है हमने 2H2 यहाँ लिख रखा है। फिर वो दोनों रिएक्शंस को क्या कर देते हैं हम कंबाइन कर देते हैं। ये यहाँ प्लस, अगर मैं बात करूँ +4 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो कैसे जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, यानी कि ये क्या है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये क्या आपकी रिडक्शन रिएक्शन, दोनों को अगर आप कंबाइन करते तो क्या मिल जाता है आपको, ओवरऑल रिएक्शन मिल जाती है। जब भी हमारी डिस्चार्जिंग होती है, अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है हमारा, आप देख पा रहे हैं H2SO4 क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। क्या हो रहा है, H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। और क्या बन रहा है हमारे पास, लेड सल्फेट बन रहा है। क्या बन रहा है, लेड सल्फेट। जो लेड सल्फेट होता है अगर हम उसकी बात करें तो वो कैसा होता है, एक वाइट सॉलिड होता है जो किस पे चिपक जाता है, इलेक्ट्रोड्स पे चिपक जाता है। तो आपने देखा भी होगा कि कुछ टाइम के बाद क्या होती है, जो आपकी इन्वर्टर की बैटरीज होती है उसके बाहर एक चिपचिपा सा वाइट कलर का सॉलिड क्या होता है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो वो कौन सा है, किसकी वजह से है, वो आपका H2SO4 कंज्यूम हो जाता है और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, लेड सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसीलिए जो आपकी H2SO4 की जो डेंसिटी होती है या कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, पूरे जो सॉल्यूशन है आपके पास जिसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप कर रखी है, कम कंसंट्रेशन कम हो जाती है और आपको बाहर से क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर डालना पड़ता है ताकि जो आपका इन्वर्टर है वो अच्छे से काम करता रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हम रिचार्जिंग करते हैं तब कौन सी रिएक्शंस आपके पास देखने को मिलती हैं। जब हम रिचार्जिंग करते हैं तो क्या होता है,
जो हमारे पास रिएक्शन थी कैथोड की रिएक्शन, आप देखिए वो कौन सी रिएक्शन, उसकी अगर हम क्या कर दे जस्ट रिवर्स कर दे तो वो हमें क्या मिल जाती है, एनोड की रिएक्शन मिल जाती है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। जहाँ Pb+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर मैं बात करूँ Pb+4 में, तो कैसे जा सकता है, यहाँ कितना इसके ऊपर है +2 है ना, और यहाँ कितना है +4, तो कैसे जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके, तो ये आपने लिखा हुआ है। फिर क्या है आपके पास SO4 सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं, फिर आपने क्या कर रखा है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर रखा है और हाइड्रोजन को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है। ऐसे ही जो कैथोड है, अगर मैं कैथोड की बात करूँ तो वो कैसी है, एनोड की रिएक्शन को जस्ट क्या कर दें हम, रिवर्स कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी, कैथोड की रिएक्शन। दोनों को सम अप कर दे तो क्या मिल जाएगा आपको, ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि किसकी फॉर्मेशन हो रही है, लेड ऑक्साइड की, लेड की, और किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड की। इसीलिए क्या होता है, आपकी जो ये लेड स्टोरेज बैटरी है वो लगातार क्या करती रहती है, काम करती रहती है। डिस्चार्जिंग पे तो क्या खत्म हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, लेड ऑक्साइड, लेकिन जैसे ही आप रिचार्ज करते हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो वापस आपको क्या मिल जाता है, लेड ऑक्साइड, लेड और सल्फ्यूरिक एसिड वापस मिल जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ 100% तो वापस आपको मिल नहीं सकती, इसीलिए क्या होती है, जो कंसंट्रेशन होती है हमारी किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, वो क्या हो जाती है, इसके अंदर कम हो जाती है, और अब आपको बाहर से क्या करना पड़ता है, उसके अंदर एज आ इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है, जो आप क्या करते हो, शॉप से लेके आते हो। अब हम बात करते हैं किसकी, निकल कैडमियम सेल की। निकल कैडमियम सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं, निकार्ड सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, निकार्ड सेल भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा रिचार्जेबल सेल होता है, जो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली सेल होता है हमारे पास, क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। अगर हम इसकी बात करें, लाइफ लॉन्ग की बात करें, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी के मुकाबले ज़्यादा होता है, यानी कि ये हमारा अच्छे से काम करता है, ज़्यादा लाइफ लॉन्गर लाइफ क्या होती है इसकी होती है कंपेयर टू द लेड स्टोरेज बैटरी। इसकी अगर हम बात करें ये कैसे बना हुआ है, इसके अंदर जो कैडमियम है उसकी क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोड है, वो क्या किसका काम करती है, एनोड का, और एक मेटल ग्रिड होती है किसकी, निकल फोर्थ ऑक्साइड की, यानी जो निकल हमारा पास ऑक्साइड है वो कितना, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर उसका +4 है, वो किसका काम करती है, कैथोड का। और किस में डिप है ये, इमर्ज्ड इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब इनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एनोड पे क्या होती है हमें अच्छे से पता है, ये किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और कैथोड किसका होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो कैडमियम से क्या मिल रहा है हमें, कैडमियम +2 मिल रहा है। कैसे मिलेगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे हम, बैलेंसिंग कर देंगे, और यहाँ बैलेंसिंग के लिए क्या लगा रखा है हमने, 2OH लगा रखा है। ऐसे ही हमारे पास कैथोड है, कैथोड को कैसे करते हैं, यहाँ कितना है +4 चार्ज है, यहाँ कितना है +2, तो कैसे गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके गया है। हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, OH नेगेटिव, और उसी का क्या है यहाँ H2 हमने क्या किया, ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को क्या किया, कैंसिल आउट किया है सिंपली, फिर उसके बाद क्या किया, इसको ऐड किया है, 2OH से 2H कैंसिल आउट। इसी रिएक्शन को हम जैसे हमने क्या किया था, मरकरी सेल्स में लिखा था, वैसे भी लिख सकते हैं आयनिक फॉर्म में। कैडमियम से कैडमियम +2 2 इलेक्ट्रॉन से निकल 4 से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, और निकल मिला, और आप क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो जोन सी आपको अच्छी लगती है उनका इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी यहाँ क्या है, रिएक्शंस यहाँ होती हैं, इनमें कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या है, गैसियस नहीं है। कैसा प्रोडक्ट नहीं है, गैसियस नहीं है। चाहे रिचार्जिंग कर रहे हो, चाहे फिर हम क्या कर रहे हो, डिस्चार्जिंग कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास कैसा गैसेज नहीं है। तो बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से सील करते हैं, और काफ़ी लंबे टाइम तक क्या होता है, ये सेल हमारा अच्छे से काम करता रहता है। जो इसकी अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल जनरली कितना शो करता है, ये पोटेंशियल 1.5 के आसपास का ये शो करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, निकल कैडमियम सेल है। इसका आप क्या कर सकते हो, डायग्राम को देख सकते हो, डिस्क्रिप्टिव डायग्राम को। ये क्या कर रखा हमने, कट करके यहाँ शो करने की कोशिश की है। जो आपके पास क्या है, एक नेगेटिव प्लेट है, क्या है पॉजिटिव प्लेट है, बीच में क्या है सेपरेटर, जो कि इसमें सॉफ्ट कर रखा है हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। जो नेगेटिव प्लेट की बात करें तो नेगेटिव प्लेट का मतलब क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोड ही है। किसकी इलेक्ट्रोड है, एनोड की, और जो किसकी बनी हुई है, कैडमियम की बनी हुई है। पॉजिटिव प्लेट की बात करें तो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोड ही है, जो किसकी बनी हुई है, निकल डाइऑक्साइड की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, निकल डाइऑक्साइड की बनी हुई है।
आज क्या करते हैं, हम अपनी वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करेंगे और कोरोजन की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।